Hello aspirants, welcome to Creative Edge. I am Aditya. As I promised in last few videos, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे क्वेरीज आ रहा था ब्रोशर डिकोडिंग क्या होता है, ब्रोशर क्या क्या चीजें ब्रोशर में इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं या मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूं। सो स्टे टिल द एंड एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन फटाफट से जाकर क्रिएटिव एज की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस एक बेल आइकन को क्लिक कर दें सो दैट ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस नहीं करें। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम समझते हैं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स आर यूसी 2024 ब्रोशर डिकोडिंग। दैट मींस यूसी एग्जाम के लिए क्या क्या आपको ऐड करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रोशर में मेंशन रहती है, पर यार 45 पेजेस का इतना बड़ा ब्रोशर है तो कैसे हम उसे पढ़ें। तो उसके बहुत मेजर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे टिक आउट कर लिए हैं फॉर रेफरेंस। मैंने उसके लिए कुछ पेज नंबर भी अभी मैं आपको बता दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट यू गाइस नीड टू नो, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम समझते हैं अबाउट दिस ब्रोशर। सो आईआईटी बॉम्बे ने ये ब्रोशर बनाया है एंड इसकी सिर्फ डिजिटल कॉपी ही अवेलेबल रहती है। आप हमेशा यूसीड की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, दैट इज www.uc.iitb.ac.in, यहीं से जो भी ब्रोशर या जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है टू डाउनलोड, आप यहीं से उसे डाउनलोड करें। कोई अदर वेबसाइट से रेफरेंस के तौर पर डाउनलोड मत कीजिए। ऐसा इस पेज पर बहुत ही क्लियरली मेंशन है। डेट जिस दिन रिलीज हुआ था, इट्स 4th ऑफ अक्टूबर। 4th ऑफ अक्टूबर को ये ब्रोशर रिलीज हुआ था। सो ब्रोशर को इन्होंने तीन स्टेप में डिवाइड किया है। नंबर वन इज पार्ट वन इज यूसी 2024, ऑल थिंग्स रिलेटेबल टू यूसी इन ब्रोशर में इन्होंने इस पार्ट वन में मेंशन किया है। सेकंड इज बीडेस एडमिशन। सो बीडेस एडमिशन से रिलेटेबल जो भी चीजें हैं इन्होंने इसके पार्ट थ्री में ऐड किया है। थर्ड इज अपेंडिसेस, बहुत सारा ऐसा सैंपल तौर पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या ईडब्ल्यूएस के लिए लेटर हो गया, या फिर आपके रेसिडेंस के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे लेटर रहती है जो हाईली रिक्वायर्ड रहती है। तो इन्होंने ब्रोशर को इस तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हम वन बाय वन ये सारे स्टेप को देखेंगे। सो सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं, दैट इज आर इम्पोर्टेंट यूसी 2024। सो जनरल इंफॉर्मेशन इस पेज पर आपको देखने के लिए मिलेगी एंड उसके भी पहले इन्होंने एक इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया है। सो जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, दैट इज यूसी 2024 आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराता है। इसमें टोटल ऑफ 4 IITs एंड वन ट्रिपल IIT DM दैट इज इन जबलपुर, ये कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस सारी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को इन्होंने वेलकम किया है। सो एक पार्ट इन्होंने इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पर मेंशन किया है। सारी चीजें जैसा मैंने अभी आपको बताया, पार्ट 1 to 3 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कुछ इसी तरीके से इन्होंने इसको मेंशन करा है। पार्ट वन यूसी 24। सो हियर वी गो। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन अगेन, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो नेशनल स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में। डिपेंड करता है रिजर्वेशन पे कि इंडियन स्टूडेंट्स को कितना रिजर्वेशन वहाँ पे अलाउड है, फॉरेन स्टूडेंट्स को कैसे रिजर्वेशन अलाउड है। इस सेशन में हम वो भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले बिफोर थोड़ा सा एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यूसीड एग्जाम के थ्रू विल बी गेटिंग 4 IITs एंड वन ट्रिपल IIT DM कॉलेज, मतलब टोटल ऑफ 5 कॉलेजेस आपको यूसीड एग्जाम के थ्रू जो गवर्नमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं वो कॉलेजेस मिलते हैं। इन कॉलेजेस को भी और अभी हम डीप में जानेंगे इस सेशन में कि कौन कौन से कॉलेजेस है, क्या सीट रिजर्वेशन है, क्या क्या पॉलिसीज है, सारी चीजें। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे, ऐसा आपके स्क्रीन पर जो मेंशन्ड है, आईआईटी बॉम्बे जो ये एग्जाम कंडक्ट भी कराता है स्टार्टिंग से। तो आईआईटी बॉम्बे इज द नंबर वन कॉलेज जो इस लिस्ट में नंबर वन पर है। सेकेंड इज आपको आईआईटी दिल्ली। सो सेकंड जो आईआईटी आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलने वाला है, दैट इज आईआईटी दिल्ली। थर्ड इज आईआईटी गुवाहाटी। अच्छा, देयर इज अ थिंग जो स्टूडेंट्स को जस्ट ऑब्वियसली आपने ब्रोशर पहले पढ़ा होगा या अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीसीएम सब्जेक्ट के अलावा इस एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक स्पॉइलर है कि आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन के लिए पीसीएम मैंडेटरी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी है। आपको ये सब्जेक्ट 12th स्ट्रीम में आपके पास होना चाहिए, तब ही आप आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन लेंगे। बाकी कोई भी कॉलेज में ऐसा स्ट्रीम स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। इस कॉलेज में आपको ये पार्ट देखने के लिए मिलता है। नंबर फोर इज अवर आईआईटी हैदराबाद। सो आईआईटी हैदराबाद इज द नंबर फोर आईआईटी जो आपको मिलने वाला है। एंड नंबर फिफ्थ जो मैंने बताया, इट्स ट्रिपल आईटी। सो 4 IITs के बाद नंबर फिफ्थ पे आता है ट्रिपल IIT DM, दैट्स इन जबलपुर। सो आइडियली जो 5 कॉलेज की मैं बात कर रहा था, ये पांचों कॉलेज का डिस्क्रिप्शन इस कुछ पेजेस में स्टार्टिंग में मेंशन्ड है। Next is exam. So schedule of exam UC 2024 is going to happen on 21st of January. That's on Sunday. Timing would be 9 to 12, 3 hours का ही ये स्पेसिफिक पेपर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे जो अभी सिलेबस में चेंज आया है,
तो मैं उसको बहुत ही क्लियर एक वर्ड में आपको समझा देता हूँ। सिलेबस में चेंजेस क्या आए हैं? सिलेबस में सबसे पहला चेंजेस आया है, पहले जो पार्ट ए मतलब जो गेट पार्ट आता था जहाँ एप्टीट्यूड पूछा जाता था वो 240 मार्क्स का आता था और उससे 2.5 आवर मतलब 2.5 घंटे करने के लिए मिलते थे। अब 2024 में ये चेंज आया कि अब वो 240 मार्क्स की जगह सिर्फ 200 मार्क्स का रह गया है, मतलब 40 मार्क्स कम हो गए हैं। और जहां पर 2.5 घंटे मिलते थे अब वहां पर सिर्फ 2 आवर्स मिलेंगे, मतलब सिर्फ 2 घंटे ही करने के लिए मिलेंगे। एंड पार्ट बी जो ड्राइंग का था वहां पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था और 60 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन आता था। 2024 से वही पार्ट बी आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, प्लस उसे करने के लिए आपको 1 आवर मिलेगा, पूरे 60 मिनट। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट कि वहां पर अब दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया करता था। पर 2024 से जो मेजर चेंज आया है वो है कि अब उस सेक्शन में टोटल ऑफ दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ड्राइंग पार्ट के लिए हम डिस्कस करें। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। सिटीज वेयर यूसी 2024 विल बी हेल्ड, सो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझे कि यूसीड कहाँ कहाँ होता है, तो यूसीड इंडिया में टोटल 27 सिटीज में होता है, जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऐसे करके कुछ अराउंड 27 सिटीज में यूसी 2024 एग्जाम होने वाला है। दैट मीन्स आप इस किस भी इस सिटीज में से कोई भी सिटी चूज कर सकते हैं जहां पर आप ये एग्जाम अपीयर होने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलोंग टू गुजरात तो आपका सेंटर अहमदाबाद आ रहा है, या आप आसपास भी कहीं रहते हैं और आपको लग रहा है अहमदाबाद इज द क्लोजेस्ट वन, तो आप वहां पर भी जाके अप्रोच कर सकते हैं। वो एक पार्ट में इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि आप इसको ऐसे अप्रोच सकें। तो देर आर 27 सिटीज इन इंडिया राइट नाउ जहां पर यूसीड एग्जाम इज गोइंग टू हैपन, मतलब उनके एग्जाम सेंटर आएंगे। तो लेफ्ट टू चूज वाइजली, आपके घर से जो भी पास लग रहा है या ट्रेवलिंग टाइम आपको जो सबसे ज्यादा कम लग रहा है वहां वाली सिटी आप इन सारी 27 सिटीज में से चूज कर सकते हैं। सो ये पार्ट रहता है। अच्छा, नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट, इन्होंने लास्ट में एक लाइन मेंशन करी है, दैट इज अ रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। सो एक बार आप जब अपना फॉर्म भर देते हैं यूसीड एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म, तो इन्होंने बहुत बोल्ड लेटर्स में ये लिख के दिया है कि अगर आप एक बार फॉर्म पे अपना सेंटर चूज कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो वो उसके बाद एट एनी कॉस्ट कभी भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स वहां पर आपको एग्जाम सेंटर कभी भी चेंज करने का स्पेस नहीं दिया जाएगा। सो चूज वाइजली। अच्छा, देयर इज ऑप्शन, उन्होंने टोटल 3 सिटी चूज करने के ऑप्शन भी दिए हैं। सो इफ यू फील कि ये वाली सिटी नहीं तो सेकेंडरी ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, तो आप अकॉर्डिंगली चूज उसको कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसको चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि वो कौन सी 3 सिटीज है जहां आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो, तो वो आप अपने प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 एंड प्रेफरेंस 3 में ये ऐड करते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कि वो किसी भी चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे दैट रिलेट्स टू चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये बहुत क्लियरली मेंशन इन्होंने यहाँ पर रखा है। Perfect. So, next point is information on seats for foreign nationals. So, ऐसे स्टूडेंट जो आउट ऑफ इंडिया अप्लाई कर रहे हैं, तो देर इज अ कैप ऑफ 10% ऑफ टोटल अवेलेबल सीट्स। दैट मीन्स इफ यूसीड आपको ऑफर करता है 100 सीट्स, तो 100 सीट्स में 10% इज रिजर्व फॉर फॉरेन नेशनल। यूसीड अगर ऑफर करता है 200 सीट्स, तो अराउंड 20 सीट्स है रिजर्व फॉर फॉरेन नेशनल्स। तो ये उस बारे में इन्होंने इस पेज पर ये इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्रीफ कंडक्ट करा है। रिजर्वेशन पॉलिसी, तो इन्होंने ये बताया कि जनरल ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को 10% रिजर्वेशन रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन्होंने ओबीसी एनसीएल को 27 सीट्स का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो उनका एससी और एसटी कास्ट है, तो एससी कास्ट को इन्होंने 15% रिजर्वेशन में रखा है, प्लस एसटी कास्ट को 7.5% रिजर्वेशन पर इन्होंने प्रोवाइड किया है। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को 5% इन ईच ऑफ ओपन, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एंड एसटी कैटेगरी सीट्स में रिजर्वेशन कंपलसरी दिया गया है। तो ये इन्होंने बहुत ही ब्रीफ मेंशन किया है यूसी 2024 के ब्रोशर में। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स एलिजिबिलिटी। इस पे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं क्रिएटिव एज के चैनल पर, आपको जाके फटाफट से जब सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ अपडेट्स भी आते रहेंगे। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक भी कर देंगे तो यू डोंट गो, अगर बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। सो आपको फटाफट से मैं अपडेट कर देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो देर आर 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट इज एज लिमिट। एज लिमिट, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 99 के बाद है, अगर ऐसा है और आप ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी एंड एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज मिल जाता है। वो चेंज है कि आपको 5 इयर्स का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो 1 अक्टूबर 1999 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए तो एलिजिबल है।
अगर आप ST SC और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1 अक्टूबर 1994 मतलब 5 इयर्स और रिलैक्सेशन मिल गया है, तो भी यहाँ पर पार्ट मिल जाता है। सेकेंड क्राइटेरिया दैट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो आप यूसीड को कोई भी 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में यहाँ पर दे सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अगर 2024 में पहली बार यूसीड दे रहे हैं तो 2025 में भी आप एलिजिबल हैं। तो 2 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको सेम यहाँ पर मिलते हैं यूसीड में। थर्ड इज क्वालिफाइंग एग्जाम, दैट मीन्स कि आपको क्लास 12 या तो 2023 जो भी रनिंग ईयर है यहाँ पर या तो आप पास हो चुके हो या फिर आप 2024 में पास होंगे, मतलब आप अपियरिंग या भी 12 तो आप एलिजिबल हो। अच्छा, इन्होंने एक और लाइन नीचे मेंशन करी, इफ यू गाइस एबल टू सी, कि वहां पर जो भी स्टूडेंट 2022 के पहले 22 या 2022 के पहले पास आउट हुआ है वो 100% एलिजिबल नहीं है। तो देर इज अ थिंग, अगर आप सिर्फ 23 में पास हुए हैं, मतलब जो इस करंट ईयर में 2023 में 12 पास हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। एंड सेकेंड, आप अपियरिंग है और 2024 में आप इसमें एग्जाम में अपियर कर रहे हैं तो ही आप एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम में। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स अ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। सो बहुत सारे यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के एग्जाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। मैं अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो कोई भी स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी इन तीनों कैटेगरी में कोई भी स्टेट बोर्ड या ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड से तो आप एलिजिबल हैं। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में, लेट्स से नेशनल स्कूल जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इनके अलग अलग वेज यहाँ पर मेंशन किए, प्लस कुछ लिंक्स भी ऐड करिए जो आपको हेल्प करेगी इफ यू सी कि आप उस कैटेगरी में या आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो जस्ट गो थ्रू द लिंक्स वंस। ये सारी ही जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल है फॉर द ईयर 2024। The next, the important part, registration for UC 2024. So candidates should be registered for appearing 2024। IIT की ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी, आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही होगी। इसी पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नो अदर लिंक्स इज प्रोवाइडेड। सो जब भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप प्लान करें तो इस लिंक पर जाके आपको अपडेट करने के लिए ये सारी चीजें डिटेल्स वहीं पर अपलोड करें। इट्स अ सर्टिफाइड एंड ट्रस्टेड वेबसाइट जो कि यूसीड की, IIT की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट शुड साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ऑल द 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी मैंने लास्ट पॉइंट्स बताए थे आपको कि 3 क्राइटेरिया उन्होंने डिवाइड किए हैं, उस तीनों क्राइटेरिया को आपको सेटिस्फाई करना रहेगा, मतलब आपको एलिजिबल बनना रहेगा उन तीनों क्राइटेरिया में, तभी आप आइडियली एलिजिबल है टू अपियर इन यूसी 2024 एग्जाम। रजिस्ट्रेशन फी ऑब्वियसली ना तो वो रिफंडेबल है ना ट्रांसफरेबल है, सो प्लीज कीप इन माइंड कि ऐसा नहीं है। यूसीड एग्जाम में आप जब भी अपियर कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फी है वो ना ट्रांसफर हो सकती है किसी और के स्टूडेंट के नाम पे, ना वो आपको रिफंड होगी। वंस द फीस इज पेड डिपॉजिटेड, आपको उसके लिए कोई भी रिफंड नहीं है, ये इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करा है। एक और इन्होंने चीज इंपॉर्टेंटली ऐड करी है, उसका मतलब है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन सेम डे पे कैंसिल हो जाएगा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट अगर मीट नहीं कर रहा है। तो वो यूसीड के पास, IITs के पास डायरेक्टली राइट्स हैं कि आपको वो इस एग्जाम से 100% रिजेक्ट कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम आप एक बार क्राइटेरिया को फुली सेट करें। मेरी बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस क्राइटेरिया को रिलेटेबल या एवरीथिंग अबाउट यूसीड या मेजर चेंजेस, बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब चैनल पर क्रिएटिव एज की अपलोडेड है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करें जस्ट गो थ्रू एटलीस्ट फॉर वंस। ये वीडियो भी अगर आप देख लेंगे बाद में फॉर्म भरने के पहले तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजें हैं जो आपको हाईली रिक्वायर्ड रहती है बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म। क्योंकि ब्रोशर एक ऐसी चीज रहती है यार, 45 पेज का है, मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, बहुत सारा इफ एंड बट्स हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं जब भी ब्रोशर यहाँ पर डिकोड करता हूँ, हर साल ये वर्क करता हूँ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स हमेशा बताता हूँ। क्योंकि यहाँ से जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा 45 पेज का ब्रोशर पढ़ो, पर कुछ की फीचर्स पढ़ो जो आपको लग रहा है जो एग्जाम में आपको रिलेटेबल है, आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आप फटाफट से इस बार गो थ्रू करें। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे मैं आपको बता दूंगा, तो अगेन ब्रोशर पूरा नहीं पढ़ रहे, वो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लोगे तो भी विल गेट द आइडिया कि ये थिंग कैसे वर्क कर रही है। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या है, तो इन्होंने सारी चीज अपडेट कर दी है। बहुत सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लिए इन्होंने बताया कि यार ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप अप्रोच करें, अपडेट करें, वो देखने के लिए रखेंगे। और अगेन थोड़ा सा और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको कुछ और डिटेल्स दिखेगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, October 3 से कुछ दिन पहले स्टार्ट हो चुके हैं, दोपहर में 1 बजे से लाइव हो चुके हैं।
रेगुलर फीस मतलब विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, अगर आप रेगुलर फीस दे रहे हैं तो आपको 31 अक्टूबर रात में 11:55 तक आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर लेट फीस के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी देने के लिए रेडी है, कोई टेंशन नहीं है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक फॉर्म रखा है कि आप November 8 रात में 11:55 तक लेट फीस के साथ भी इस एग्जाम के लिए 100% अवेलेबल रह सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं। बट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आपको लेट फीस तक तो जाने नहीं है और लास्ट डेट तक भी नहीं जाना है, तो आप 31 अक्टूबर के पहले ही ये फॉर्म भरे, ये सबसे बेटर एक ऑप्शन रहता है। क्योंकि यहाँ पर सीट्स, सिटी अलॉटमेंट वो भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपको जो सिटी प्रेफर्ड है कि यार मेरे घर से ये सिटी पास पड़ रहा है, पर आप फॉर्म ही लास्ट डे भर रहे, हो सकता है आपको वो सीट एग्जाम सेंटर के तौर पे देखने के लिए नहीं मिले। तो इसलिए फॉर्म जितना जल्दी भर पाए, अर्लीस्ट भर पाए, आज ये वीडियो देख रहे हो, इफ यू फील फटाफट से एमपी ऑनलाइन पे जाके और आज ही ये फॉर्म भरे, ज्यादा बेटर रहेगा। एमपी ऑनलाइन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ या साइबर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि दे नो हाउ टू फिल फ्रॉम मोर बेटर फ्रॉम यू फ्रॉम अस। तो सबसे बेटर है कि एमपी ऑनलाइन जाएं, वहां पर बैठ के आराम से वो फॉर्म फिल करें। सबसे बेटर पार्ट है, उन्हें बहुत सारी चीजें अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, वो चीजें भी इंपॉर्टेंट रहती है जो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम ध्यान रखना चाहिए, तो दे नो दिस थिंग्स वेरी वेल। तो ज्यादा बेटर है आप यहाँ से फॉर्म फिल करें। मूविंग अहेड, registration fee for UC 2024, so if you are Indian, so female candidates को यहाँ पर 1900 में पूरा फॉर्म फिल होगा। SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वेदर मेल और फीमेल 1900 का फॉर्म फिल होगा। इसके अलावा जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं, इनके अलावा जो कैंडिडेट्स बच गए हैं उनके लिए यूसीट का फॉर्म होगा 3800। वही फॉरेन नेशनल के लिए ये फॉर्म अगेन 3800 का रहेगा। फॉरेन नेशनल इंक्लूडिंग थोड़ा सा इन्होंने कुछ क्राइटेरिया ऐड कर दिए, सार्क कंट्रीज से जैसे US $400 एंड नॉन सार्क कंट्रीज से US $500 आपको फिल करना रहेंगे, डिपॉजिट करना रहेंगे टू फिल यूसी 2024 एग्जाम फॉर्म। Next and the part that is documents required for registration for USEED. So there are few pointers जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ देम कि आपको एक कलर्ड फोटो आपका क्लिक करवाना रहेगा। रिसेंट फोटो क्लिक करवाना ऐसा नहीं है बचपन का फोटो जो आधार कार्ड में लगा है वो वाला, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक रिसेंट फोटो क्लिक करवाना है स्टूडियो जाके, ठीक है। वहां पर सबसे पार्ट रहेगा कि स्टूडियो जाके आपको इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि आपका फेस जो रहेगा वो अराउंड 70 to 80% आपका फेस दिख रहा होगा, क्योंकि ये फ्रंट फोटो रहेगा आपका। तो उन्होंने मेंशन किया है कि आपका 70 to 80% फोटो फेस वाला दिखना चाहिए। सेकेंड पार्ट कि आपके फुल सिग्नेचर का एक फोटो का स्कैन कॉपी मांगने चाहिए रहेगा, जिसमें आपको एक वाइट पेपर लेना है, अपना फोटो अपना सिग्नेचर करना है, उसको स्कैन करना है। अच्छा, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करना है, उसे स्कैन करना है, देन आपको अपलोड करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, अगर आप 2023 में मतलब इस साल ऑलरेडी 12th के एग्जाम में अपियर कर चुके हैं और पास हो चुके हैं, तो आपका आपका सर्टिफिकेट पीडीएफ जो फॉर्मेट रहेगा वो सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड करना रहेगा। अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो अभी अपेंडिक्स 1 में, मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा, अपेंडिक्स 1 में एक स्कूल से एक परमिशन चाहिए रहेगी, एक एप्लीकेशन स्कूल को देना रहेगी, उसका फॉर्मेट भी मेंशन है, आपको आपकी डिटेल्स फिल करना रहेगी, वहां पर जाकर अप्लाई करना रहेगा। स्कूल के प्रिंसिपल के उस पर साइन रहेंगे, अपडेट रहेगा, और उसका स्कैन कॉपी आपको सबमिट करना रहेगा। तो ये चार चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट पॉइंट रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 12th की एग्जाम जो दे चुके हैं उनके सर्टिफिकेट पर नाम डिफरेंट है और उनके कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स या कहीं नाम डिफरेंट है, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि गजेटेड ऑफिसर के साइन उसमें रिक्वायर्ड है, आपको एक फॉर्म फिल करना रहेगा, उसको भी स्कैन कॉपी करके आपको चेंज इन, आपका जो चेंज इन नेम है वो करके गजेटेड ऑफिसर के साइन वहां पर मेंशन रहना चाहिए, और उसका स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। सो दीज आर द मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जब आप यूसी 2024 का फॉर्म फिल कर रहे होंगे। Moving ahead, candidates seeking admission under the EWS, OBC, NCL, SC, ST और PWD कैटेगरी, तो इनके लिए भी लास्ट में अपेंडिक्स में बहुत सारे फॉर्मेट्स अपलोडेड हैं। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सारी चीजें आपको अपलोड करने के लिए वो फॉर्मेट लास्ट में अपेंडिक्स में देखने के लिए मिलता है। अच्छा, सेकंड, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा टाइम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ थिंग कि वहां पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम वहां पर देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए भी उनको एक रिक्वेस्ट लेटर पहले ही सबमिट करना रहेगा। अच्छा, दो पार्ट होते हैं एग्जाम के, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए का एक्स्ट्रा टाइम वहां पर आपको पार्ट बी में शिफ्ट नहीं हो सकता, और पार्ट बी का एक्स्ट्रा टाइम आपको पार्ट ए में शिफ्ट नहीं करेंगे वो। सो विल बी नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी का जो भी रिक्वेस्ट लेटर रहेगा वो उसी सेक्शन को कवर करने के लिए रहेगा। सो दीज आर द पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बिफोर फिलिंग आउट यूसी फॉर्म इंपॉर्टेंट है।
डन। मूविंग अ लिटिल अहेड, एडमिट कार्ड। सो नेक्स्ट थिंग इज आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। सो एडमिट कार्ड की डेट इन्होंने अपडेट की है जनवरी 5 2024 दोपहर में 1 बजे के बाद। यूसीड की वेबसाइट इन्होंने मेंशन करी है। मैं जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। उसके पहले कुछ नीट डिटेल आपको मेंशन कर देता हूँ। आपके एडमिट कार्ड पर क्या क्या रहेगा। नेम, यूसीड का रजिस्ट्रेशन आईडी जैसे एप्लीकेशन आईडी कहा जाता है, रोल नंबर, आपका रोल नंबर यूसी 2024, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस वहां पर एडमिट कार्ड के फॉर्मेट ऑफ, वहां पर एडमिट कार्ड में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सारी चीजें आपको समझ आएगी कि अब इसको कैसे कर रहे होते हैं। नीचे थोड़ा सा आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्पेंसीज एंड द एडमिट कार्ड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर आपको अगर एडमिट कार्ड में इफ यू फील की कुछ डिटेल्स हैं जो गलत मेंशन हो गई है या यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया या गलत अपडेट हो गई है, उसे चेंज करने के लिए देर इज अ डेडलाइन देव गिवन, दैट इज जनवरी 2024 11th। तो 11 जनवरी 2024 शाम को 5 बजे तक आप इसमें एडमिट कार्ड में फ्यू फील को चेंजेस कराने हैं तो भी आप करा सकते हैं। तो इसके लिए एक डेडलाइन विंडो इन्होंने यहाँ पर अपडेट आप लोगों के लिए अप्रोच कर दी है। Next, the important part, day of the examination. The examination will be on 21st January, as I mentioned earlier. सुबह 9 से 12 बजे तक पेपर रहता है। The important part, reporting time कब रहता है, तो reporting time is 120 minutes before the exam. That means अगर 9 बजे सुबह पेपर है तो आपको वहां पर रिपोर्ट करना रहेगा 7 बजे, मतलब आपको एटलीस्ट 6:30 बजे वहां पर पहुंचना रहेगा। जो भी एग्जाम सेंटर आप जा रहे हैं तो एग्जाम सेंटर आपको 6:30 बजे पहुंचना रहेगा। 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, आपको एंट्री दे दी जाएगी और 9 बजे से 12 बजे तक आपका ये पेपर रहने वाला है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द टाइमिंग्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें लास्ट मिनट एंट्री ही नहीं मिलती है क्योंकि वो लेट हो जाते हैं। आई डोंट वांट एनी ऑफ यू हु इज हियरिंग मी राइट नाउ कि आप कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिए जिससे आपका ये पूरा 1 साल की मेहनत वेस्ट हो जाए। बिफोर टाइम पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई टेंशन है कि अगर आधा घंटा पहले पहुंच जाए, आराम से वहां पर बैठ के नाश्ता करके रेडी होके रिलैक्स से मूड में वहाँ पे अवेलेबल रहें। फॉर एग्जाम्पल 7 बजे अगर पहुंचना है तो क्यों ना 10 15 मिनट पहले पहुंच जाए। 6:45 विल वर्क, तो आप 6:45 पे पहुंच जाए। जैसे क्रिएटिव एज के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग सिटीज में हम सेंटर्स पर अवेलेबल रहते हैं, तो वहां पर हम कोशिश करते हैं बच्चे को एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे पहले वहां पर हम पहुंच जाए। सो 9 बजे पेपर है तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि 7 बजे मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ उस एग्जाम सेंटर पर 100% अवेलेबल रहूं। जो भी सिटीज में स्टूडेंट्स क्रिएटिव एज के हैं तो हम कोशिश करते हैं वो सिटीज में वो सेंटर पर हम अवेलेबल रहे स्टूडेंट के साथ, एंड ये 2 घंटों के पहले ही अवेलेबल रहे ताकि स्टूडेंट्स को एंड मोमेंट पे अगर कोई ऐसी चीज है जो उसे लग रहा है कि कोई होता मेरे साथ या मुझे ऐसा रहता मैं कुछ मिस कर गया हूं, तो उसके लिए क्रिएटिव एज का स्टाफ हमेशा वहां पर, मैं मेरी टीम हमेशा इन सिटीज में एग्जाम सेंटर्स पर अवेलेबल रहती है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पेपर रहता है, ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, बट 3 आवर्स का ड्यूरेशन के साथ क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल रहता है। क्वेश्चन पेपर टोटल 300 मार्क्स कैरी करता है। पार्ट ए और पार्ट बी, ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। नीचे थोड़ा सा और डिटेल अगर आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि डिटेल में पार्ट ए टोटल 200 मार्क्स का, जो मैंने बताया पेपर पैटर्न में जो इस साल 2024 से चेंजेस आए कि पार्ट ए अब 200 मार्क्स का है और 2 आवर्स मिलने वाले हैं। पार्ट बी आपको नीचे आएंगे, अभी थोड़ा सा हम पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने सेक्शन पार्ट ए में भी सेक्शन बता दिए। सेक्शन ए न्यूमेरिकल आंसर टाइप एंड सेक्शन बी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। 14 और 15 क्वेश्चंस दोनों सेक्शंस में है। पार्टली फुल मार्क्स भी है, पार्शियल मार्क्स भी है, पार्शियल मार्क्स के अलावा जीरो मार्क्स भी है और नेगेटिव मार्किंग भी है। कुछ अदर केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो सेक्शंस में माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यूसीड के पेपर में वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है इंस्ट्रक्शंस में। थोड़ा सा और नीचे करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपको टोटल 100 मार्क्स का 1 घंटे का टाइम 60 मिनट्स मिलते हैं और यू हैव टू अटेम्प्ट दो क्वेश्चन, क्योंकि इस साल से जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली दो क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है, तो पार्ट ए को आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पार्ट ए में ये चीजें हैं, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड एंड टोटल मार्क्स ऑफ दिस सेक्शन। ऐसे करके इन्होंने पार्टली ये सारी चीजें मेंशन करी है पार्ट ए की। जैसे ही हम मूव ऐड करते हैं, सो देयर इज अ पार्ट बी जिसमें हमको अप्रोच रहेगा कि पार्ट बी में तो दो क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स के दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यूसी 2024 के चेंज सिलेबस के साथ।
थोड़ा सा माहौल अप्रोच रखते हैं, तो देर इज अ सिलेबस। सो विल बी कंडक्टिंग सेशन जहां पर हम पूरा यूसीड का सिलेबस डिसाइड कर रहे हैं, नॉट डिसाइड। तो उस सेशन में हम यूसीड का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या पार्ट वहां पर क्या क्या टॉपिक्स करने रहेंगे। मैं आपके लिए एक बार इसे रीड आउट कर देता हूँ। पार्ट ए में विजुअलाइजेशन है, स्पेशल रीजनिंग, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी। सो पार्ट ए जहाँ पर ये अब एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, वहां पर ये सारी चीजें पूछी जाएगी। और पार्ट बी जहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्केचिंग से रिलेटेबल। सो फर्स्ट इज ड्राइंग ऑब्वियसली, एंड सेकंड इज समथिंग डिजाइन एप्टीट्यूड, जो चेंज के साथ इस साल आपको देखने के लिए मिल रहा है। So this is all about syllabus UC 2024 के पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट दैट इज इवैल्यूएशन। से इवैल्यूएशन बहुत सिंपल सा है। पार्ट ए क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड रहता है, इसलिए इसमें कोई भी रीटोटलिंग टाइप का कोई वर्ड यूज नहीं होता है। एंड पार्ट बी क्योंकि ये एक्सपर्ट एग्जामिनर्स चेक करते हैं, तो यहाँ भी कोई रीटोटलिंग या रीचेकिंग का फॉर्म अपीयर नहीं देखने के लिए मिलता है। सो इन शॉर्ट, यूसीड एग्जाम में अगर आप अपीयर कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं है, तो देर इज अ नो विंडो जहां पर आप रीटोटलिंग या रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन टाइप का वर्ड यूज कर पाए, क्योंकि इन्होंने उस विंडो को ओपन नहीं रखा है। सबसे इंपॉर्टेंटली कि कोई रीचेकिंग या पार्ट नहीं रहेगा। सो डू योर बेस्ट, जो भी आपका बेस्ट पार्ट है आप उसे देकर इस एग्जाम में पे रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन जो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अपडेट दैट इज रिजल्ट ऑफ 2024 यूसीट। सो रिजल्ट्स की एक डेट इन्होंने डिक्लेयर करी, दैट इज मार्च 8 2024। दैट मींस एग्जाम के अराउंड कुछ 30-40 डेज बाद विल बी एबल टू सी योर रिजल्ट्स। बहुत सारे वेबसाइट्स पर ये देखने के लिए मिलता है, बट स्टिल यूसीट रिकमेंड कि आप आपकी वेबसाइट, ऑफिशियली वेबसाइट पर यूसीट पर जाकर ही आपके यूजर आईडी, लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू ही आप वहां पर लॉगिन करें और रिजल्ट्स देखें। स्कोर कार्ड अगर डाउनलोड करना है तो 2 से 3 दिन बाद, मतलब 8 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 11 मार्च से जून 2024 12 तक आप अपना स्कोर कार्ड यूसीट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इन्होंने कुछ डेडलाइन आपको प्रोवाइड करी है। एक पार्ट आई होप आपको बहुत ब्रीफ में आइडिया होगा, बट मैं फिर भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ऑब्टेनिंग अ रैंक इन यूसी 2024। एक पार्ट आप लोगों को बहुत ब्रीफ में मैं डिस्कस करके बता देता हूँ कि ऑब्टेनिंग अ रैंक इन यूसी 2024 एग्जाम डज नॉट गारंटी एडमिशन टू बी डेस्ट प्रोग्राम। इसकी हार्ड कॉपीज अवेलेबल नहीं होती है। मतलब डिजिटली आपको स्कोर बोर्ड देखने के लिए मिलता है। अगर आप क्वालिफाई भी कर गए हैं तो भी 100% यूसी गारंटी नहीं लेता है कि आपका एडमिशन 100% होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स रैंक्स पर, डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो जितनी सीट्स हैं उससे काफी सारे ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, तो एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। इसलिए यूसीट के क्वालिफिकेशन से कभी भी ये गारंटी नहीं मिलती है कि आपका यूसीट में एडमिशन होगा। पार्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लियर, इट इज इंपॉर्टेंट डेट्स। तो बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है एंड रिकमेंडेड है टू गेट द थिंग्स राइटली डन। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, हाँ 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। रेगुलर फी के साथ 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट फी के साथ आप 8 नवंबर तक भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे 5 तारीख से। एडमिट कार्ड में अगर कुछ चेंजेस है, इफ यू वांट टू चेंज इट, तो 11 जनवरी तक आपके पास अवेलेबल रहेगा विंडो। So there is an important page we'll be going to discuss important dates. स्टार्ट डेट कब था रजिस्ट्रेशन? 3 अक्टूबर से। लास्ट डेट कब है? 31 अक्टूबर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद लेट फीस इज टिल 8 नवंबर। एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल रहेंगे वेबसाइट्स पर? जनवरी 5 से लेकर जनवरी 11 तक। तो देर इज अ विंडो जब आप इन 5-6 दिन में आप आपके एडमिट कार्ड में जो भी करेक्शन है, इफ यू वांट टू चेंज इट, तो आप कर सकते हैं। यूसीट का डेट और एग्जाम जैसा आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, 21 जनवरी को संडे है, 9 से 12 एग्जाम है। पर पहुंचना 2 घंटे पहले है, 2 घंटे पहले आप वो एग्जाम देने के लिए पहुंचे। आंसर की कब से अवेलेबल है? 2 दिन बाद 23 से एक ड्राफ्ट आंसर की पार्ट ए की, मतलब एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की अवेलेबल हो जाएगी, जो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि टेंटेटिवली आपको कितना स्कोर यूसीट में देखने के लिए मिल रहा है।
फाइनल आंसर की इस पार्ट है कि 31 जनवरी की, मतलब कुछ अराउंड 10 डेज बाद अवेलेबल रह जाएगी। कट ऑफ मार्क्स इसी सेक्शन के February 8 को अवेलेबल हो जाएंगे। रिजल्ट्स February से लेकर March 8 को, मतलब 2024 March 8 को रिजल्ट्स हो जाएंगे। फाइनल आपके एडमिट कार्ड, जैसे मैंने बताया, 2 दिन बाद, मतलब 11 मार्च से एडमिट कार्ड भी अवेलेबल रहेंगे। सीट अलॉटमेंट्स के राउंड्स की इन्होंने कुछ डेट्स लिख दिए। अलॉटमेंट नंबर 1 अप्रैल 10 को होगा, अलॉटमेंट राउंड 2 मई 10 को होगा, अलॉटमेंट 3 जून 10 को होगा, और स्कोर, जो कि स्कोर कार्ड अवेलेबल रहता है, उसको डाउनलोड करने के लिए लास्ट डेट इज June 12। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग एंड अपियरिंग फॉर यूसी 2024। ये स्क्रीन का छोटा सा स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ऑब्वियसली ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं कैप्शन में ब्रोशर के लिंक भी ऐड कर दूंगा यूसीड की, सो दैट यू गाइस डोंट गोना मिस इस टाइप की कोई भी मेजर अपडेट्स। मूविंग अहेड टू द पार्ट 2, दैट इज बीडेस एडमिशंस। तो अब यहाँ पर हम कुछ और चीजें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले विल बी गोइंग टू डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मेंशन करा है, यूसीट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थी इस क्वालिफाइंग एग्जाम। तो इन पांच चार आईआईटीज और एक ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने के लिए विल हैव टू फिल इन तीनों क्राइटेरिया को साइमल्टेनियसली। जो भी सारी चीजें इंफॉर्मेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, वो बहुत सारा और डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे वे में है। वही जो मैंने बताया आपको कि पीसीएम सब्जेक्ट गुवाहाटी में पार्ट रहता है, बाकी सारे जो भी आईआईटीज में आप अप्लाई करने वाले, वहां पर ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं रहता है। वहां पे विल बी एबल टू डू बहुत सारे पार्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस रहते हैं। अहेड टू पार्ट 2, दैट इज बीडेस एडमिशन, द फर्स्ट थिंग विल गेट टू नो इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर बीडेस। वैसे मैंने ये तीनों चीजें बता दी, एक बार फिर से बता देता हूँ। देर आर three criteria. First is age limit, second is UCET qualification, and third is qualifying exam. तो ये तीन एज क्राइटेरिया है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये क्वालिफाई करोगे तभी आप एलिजिबल होंगे। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं आप, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। जस्ट लाइक जैसे आप गुवाहाटी में एडमिशन के लिए पीसीएम एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट है, प्लस अगर आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है। वो पार्ट इन्होंने इसको क्लियरली मेंशन करा है इस पेज पर। नेक्स्ट पार्ट, सीट मैट्रिक्स एज पर प्रीवियस एकेडमिक कैलेंडर। सो आइडियली जो सीट मैट्रिक्स है, 199 सीट्स इन टोटल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। देर इज अ पार्ट जहाँ पर 6 सीट्स और ऐड होंगी। बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है, जहाँ पर मैंने इन सीट्स को भी डिस्क्राइब किया है कि 205 सीट्स इन टोटल इन कॉलेजेस में अवेलेबल रहेगी फॉर यू। नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट, सीट अलॉटमेंट। सो अब हम मूव करते हैं एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे। वंस आपका यूसीट स्कोर अवेलेबल हो गया, अब आप सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सीट अलॉटमेंट कैसे रहता है। तो जैसे ही आपका राउंड आता है, काउंसलिंग राउंड, उसकी जो कॉस्ट पे करना रहेगी, दैट इज 4000 रुपीज। आपको 4000 रुपये पे करना रहेंगे। सीट अलॉटमेंट एप्लीकेशन फी से कहते हैं। सीट अलॉटमेंट मिलने के लिए आपको, आपकी सीट रिजर्व करने के लिए विल हैव टू पे 60,000 रुपीज अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल से बिलोंग करते हैं, और 15,000 अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट आई वांट यू टू गाइस टू नो, कि सीट अलॉटमेंट भी एक प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना रहेगा आफ्टर योर यूसीड रिजल्ट्स। जो मैंने डेट्स आपको बताई थी, अप्रैल 10 से जो स्टार्ट होगा सीट अलॉटमेंट राउंड, वहां से आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कैसे जैसे लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आपको इस सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस को भी फॉलो करना रहेगा। द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दो इम्पॉर्टेंट वन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव सीन जो फी स्ट्रक्चर के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। तो यूसीट के थ्रू जो आईआईटीज और ट्रिपल आईटी आपको मिलते हैं, यहाँ पर हर कॉलेज की फी अ लिटिल डिफरेंट। किसी की 1.5 लाख रुपए है, किसी की 2 लाख है, किसी की 50,000 है, किसी की 70,000 है। तो उसके लिए इन्होंने अलग से एक प्रोफार्म बनाया है। मतलब आप जब इस पेज पर आएंगे तो विल सी कि हर कॉलेज की अलग अलग फीस है, जो आप जैसे क्लिक करेंगे तो विल बी एबल टू डाउनलोड दिस फी स्ट्रक्चर। एवरी ईयर के तौर पे या एवरी सेमेस्टर के तौर पे आपको ये देखने के लिए मिलता है फी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट, द second last thing, contact information. So if you want to connect to any of the UC person, staff person जो ये एग्जाम बॉडी कंडक्ट करते हैं, उनके लिए इन्होंने एड्रेस भी ऐड कर रखा है। सो इफ यू फील कि कुछ चीजें एड्रेस पे जाकर भी डिस्कस करनी है, ऑफिशियल जाकर वहां पे भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिसके थ्रू आप सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं, अप्रोच रख सकते हैं। द पार्ट 3 ऑफ दिस ब्रोशर, दैट मीन्स बहुत सारे टाइप ऑफ अपेंडिक्स यहाँ पर अपलोडेड हैं। जैसे सर्टिफिकेट जो मैंने बताया, अगर आप 12 2024 में अपियर कर रहे हो, तो आपको ये आपके स्कूल से
साइन करवाना है प्रिंसिपल से, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, फॉर्म 1, 3 एंड सॉरी सेकंड 3 एंड 4 फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई अगर डिसीज के कारण यहाँ पर जैसे इन्होंने मेंशन की है डिसलेक्सिक कैंडिडेट, तो उनको अलग से एक सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में उन्हें देना रहेगा, प्रिंसिपल से साइन करवा कर वो देना रहेगा। और जो कंपनसरी टाइम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड रहता है उसके लिए इन्होंने अलग से पार्ट मेंशन किया है कि आपको इसके लिए भी एक अलॉटमेंट्स अपेंडिक्स के नंबर दे रखे हैं। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप अपेंडिक्स के फॉर्म इसी में थोड़ा सा आप नीचे अगर ब्रोशर में और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फील कि यहाँ पर वो फॉर्म है जिसका आप प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म सबमिट करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग कि इन सभी की स्कैन कॉपी आपको यहाँ अपलोड करना रहेगी। सो इफ यू फील एट एनी पॉइंट कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये चीजें करना चाहिए, तो आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकालो, फिल करो, स्कैन कॉपी करके आप वापस आपके यूसीड के एग्जाम फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वहां पे आपको हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूसीड के टोटल 5 कॉलेजेस, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर, दीज आर द पार्टिसिपेटिंग एस्पिरेंट्स। Last but not the least, UCET के participant colleges that is IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Guwahati, IIT Hyderabad and ट्रिपल IIT DM जबलपुर, ये कॉलेजेस यूसीड में पार्टिसिपेट करते हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो यूसीड एग्जाम के थ्रू मिल रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन कॉलेजेस के लिस्ट ऐड कर दिए सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। टिल द टाइम स्टे ट्यून विद अस, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को कभी भी मिस ना करें, इसके लिए फटाफट से बेल आइकन को क्लिक करें और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए क्रिएटिव एज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।